वक़ार उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामीन हज़रात, पसे पर्दा समात करने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ हर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, अपनी और सारी कायनात के मरकज़े मोहब्बत, हुज़ूर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाहे ज़ीवक़ार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, सय्यदे अबरार व अख़ियार, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व तस्लीमात पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वलैकुम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार तो और दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, क्योंकि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। और मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और खालिद ये तसद्दुक है फकत नाते नबी का, खालिद ये तसद्दुक है फकत नाते नबी का। महशर में तेरे वारे न्यारे नहीं होते, महशर में तेरे वारे न्यारे नहीं होते। एक मत और बुलंद आवाज से दरूद पाक सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस बाबरकत महफिल में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, ये महफिल पाक मंसूब है हुजूर सैयदना सरकार मीरा सैयद शहीद बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नामे नामी इसमें गिरामी से आपकी ओर से मुक़द्दस की महफिल है। और साथ ही साथ आज की तारीख
20 अप्रैल और 20 अप्रैल की तारीख बड़ी अजीम तारीख है इस हवाले से कि जश्न मौलूद तो हम रबीउल शरीफ में मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन अंग्रेजी तारीख शमसी तारीख जो है वो 20 अप्रैल है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख। और आज की ये तारीख बड़ी अहम तारीख है और यकीनन इस तारीख में आपका यहाँ जमा होना, इकट्ठा होना और इस महफिल पाक में शिरकत हासिल सादत हासिल करना अहमियत का हामिल उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, कुरान हकीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह करीम उसमें इरशाद फरमाता है, घबराओ नहीं, परेशान न हो, गम न करो, तुम ही कामयाब होगे, इसलिए कि तुम मोमिन, तुम ईमान वाले हो। बज़ाहिर इस माना के जो कुरान मुक़द्दस फरमा रहा है कि घबराओ नहीं, गम न करो, परेशान न हो, तुम ही कामयाब होगे, इसलिए कि तुम मोमिन हो। लेकिन आज बज़ाहिर हम देखते हैं तो मुसलमानों की हालत नागुफ्ताबे है, मुसलमानों की हालात नाखुशगवार है, मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो हिस्से हैं आपकी हयात तैयबा के, एक आपकी हयात तैयबा मक्की है और एक आपकी हयात तैयबा मदनी है। हम जब मक्की जिंदगी उठा करके देखते हैं, यानी इस्लाम का इब्तिदाई दौर, इस्लाम का शुरुआती दौर, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल में आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया और जब ऐलान नबूवत फरमाया तो जो हालात बने, जब आपने लोगों से कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों बुतों की इबादत छोड़ दो, लातो मनातो उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो, पत्थरों को पूजना छोड़ दो, एक वहदहू ला शरीक की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने सजदा करो। वही लोग हैं जो कल तक कहते थे कि ये सादिक हैं, ये अमीन हैं। जब नबी मुकर्रम के ताल्लुक से कोई पूछता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो लोग कहते वो सादिक हैं, वो अमीन हैं, पूरे मक्के में उनसे ज्यादा सच बोलने वाला, उनसे ज्यादा अमानतदार, उनसे ज्यादा मोहब्बत को आम करने वाला, उनसे ज्यादा अखलाकमंद, उनसे ज्यादा मुनकसरुल मिजाज, उनसे बेहतर कोई इंसान मक्के में मौजूद नहीं है। नबी मुकर्रम के पास लोग अपनी अमानतें रखते, आपसे अपनी बातें शेयर करते, आपसे अपने दुखों का मदावा हासिल करते। हर शख्स आपको सादिक कह रहा है, आपको अमीन कह रहा है। वही सादिक और अमीन कहने वाले जब नबी मुकर्रम ने कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमलावर होने वाला है, लोगों ने कहा आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, आपने आज तक कभी किसी बयानी नहीं की है, हम तुरंत मान लेंगे कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर मौजूद है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो लोगों सुनो, मैं कहता हूं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं है, उसकी तरफ आ जाओ। और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल बन करके आया हूं, मैं खातमुन नबीय्यीन बन करके आया हूं, मैं आखिरी रसूल बन करके आया हूं। वही लोग जो सादिक कह रहे थे, वही लोग जो अमीन कह रहे थे, वही लोग जो खलील कह रहे थे, वही लोग जो करीम कह रहे थे, वही लोग जो शफीक कह रहे थे, वही लोग दुश्मनी पर आमादा हो जाते हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पर आमादा हो जाते हैं। और ये दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत है, अल्लाहु अकबर कबीरा, लाए कोई दुनिया में ऐसी मिसाल, ऐसी सब्र इस्तिकामत की मिसाल कोई दुनिया में पेश नहीं कर सकता। यहाँ तक के बड़े बड़े मुअर्रिखीन ये कह करके उन्होंने अपने कलम को रख दिया कि हमने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को पढ़ा, हमने बड़ी बड़ी शख्सियात को पढ़ा, असरअंदाज शख्सियात को पढ़ा, जिनका असर किसी एक मुल्क पर है, जिनका असर 2-4 मुल्कों पर है, जिनका असर लोगों पर है, लोगों के दिलों पर है। मगर हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी सीरत किसी की नहीं देखी, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बायोग्राफी किसी की नहीं देखी कि आपकी मोहब्बत, आपका अखलाक, यतीमों के साथ आपका सुलूक, बेवाओं के साथ आपका सुलूक, गरीबों के साथ आपका सुलूक, मिस्कीनों के साथ आपका सुलूक, औरतों के साथ आपका सुलूक, बच्चों के साथ आपका सुलूक, पड़ोसियों के साथ आपका सुलूक, आपका जो सुलूक है, आप
आपका जो किरदार अखलाक है हमने आज तक किसी को ऐसा नहीं पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ एक ईसाई ने किताब लिखी और उसने 100 नाम करके किताब लिखी और लिखा कि 100 असरअंदाज शख्सियत का नाम उसमें जमा किया। उसमें पहले नंबर पर उसने हज़रत ईसा को नहीं रखा, जबकि वो ईसाई मजहब को फॉलो करने वाला था, मगर पहले नंबर पर जिस जात को रखा है वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक्की जिंदगी है, सजदे की हालत है, गर्दन पर ऊंट की उछड़ियां रखी जा रही है, नमाज पढ़ना दुश्वार है, दीन की तबलीग करना दुश्वार है। एक मकाम है जिसे दार अरकम कहा जाता है, जो मकाम हजरत अरकम का है, जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं, अपने अहबाब को सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, आम जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, आम जगहों पर सजदा करने की इजाजत नहीं है। आज आप मुल्क हिंदुस्तान के हालात उठा करके देख लें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिंदगी उठा करके देख लें कि जिस तरह मक्की जिंदगी में जब इस्लाम का शुरुआती पीरियड है, इब्तिदाई मरहला है, आम जगहों पर नमाज नहीं हो सकती। आज कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो उस पर केस हो जा रहा है। आज मस्जिद भर जाने सड़क पर नमाज हो रही है तो उस पर केस हो जा रहा है, उस पर मुखालफत हो जा रही है। गर्ज की गहराई में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन आज मुसलमानों की हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। आज इसकी वजह क्या है कि हमारा वकार जो था वो खोता चला जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इसकी एक वजह यह है कि हम अखलाकी गिरावट का शिकार हो गए, अखलाकी गिरावट का शिकार हो गए। और शायर ने इसकी तर्जुमानी बड़े अच्छे अंदाज में की कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। और इसका हल बताया, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ाजुई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए रहमत परवरदिगार अपनी। 313 को लेकर के बद्र के मैदान। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब दुआ कबूल नहीं हो रही है, और मुसलमानों का ऐसा मिजाज, ये सोचते हैं कोई आके हमारे लिए लग जाए, कोई आके हमारी मदद कर जाए, कोई आकर के हमारे लिए खड़ा हो जाए, कोई आकर के हमारे लिए आवाज उठाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने परवरदिगार को पहचाना। जब अल्लाह ने कह दिया घबराओ नहीं, गम न करो, मायूस न हो, परेशान न हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। बस शर्त ये है ईमान वाले हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ। ईमान अगर मजबूत हो गया, ईमान में अगर इस्तेहकाम पैदा हो गया तो दुनिया का कोई मैदान जंग ऐसा नहीं जिसमें तुम कामयाब नहीं हो सकते। हर मैदान में तुम कामयाब होते नजर आओगे। कहते दुआ कबूल नहीं हो रही है। मौलाना साहब क्या बात थी, पहले दुआ कबूल होती थी, दुआ करते करते ज़बानें थक गई, ज़बानें घिस गई, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्या माजरा है कि आज मुसलमानों का खून बह रहा है, पानी महंगा हो गया, मुसलमान का खून सस्ता हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या वजह है? दुआओं के लिए हम हाथ उठा रहे लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि दुआएं हम इसलिए कबूल नहीं हो पा रही हैं कि हम सोचते हैं कि बस घर में बैठ करके दुआ कर देने से ही सारा मसला हो जाएगा, हल हो जाएगा। अगर घर में बैठ करके दुआ कर देने से ही सारा मसला हल हो जाता तो नबी बद्र में 313 असहाब को लेकर के क्यों निकलते? 313 असहाब को लेकर के नबी बद्र में निकले। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे तन पर कपड़े भी ढंग से नहीं है, हमारे शिकम सैर नहीं है, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हथियारों की कमी है, और सामने जो लश्कर है खाए पिए हुआ है, सामने जो लश्कर है तलवारों से लैस है, सामने जो लश्कर है हथियारों से लैस है, सामने जो लश्कर है आज की ज़बान में कहूं तो सुपर पावर की शक्ल में आया है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। नबी का जवाब सुनो और अपने ईमान की हरारत को बेदार करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उनके पास घोड़े हैं, उनके पास ऊंट हैं, उनके पास लश्कर है, उनके पास हथियार हैं, उनके पास फौजी दस्ते हैं, लेकिन सुनो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। और ईमान वाले तो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। इतना कहना था, सहाबा के जज्बात बेदार हो चुके और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अब जो बात आपने कही है हमारे कलेजे ठंडे हो गए हैं। अब चाहे हम जाएं मैदान जंग में, वापस आए या ना आए, लेकिन हम अल्लाह की मदद से इस लश्कर को फतह करके दम लेंगे और मैदान जंग में डट कर मुकाबला करते हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए मदद फरमा रहा है।
फरिश्तों के सहाबा कहते हैं हम तलवारें उठा रहे हैं लेकिन काफिर पहले ही कत्ल हो जाए। हम तलवारें उठा रहे हैं काफिर पहले ही कट जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं तलवार उठा के मारे उससे पहले ही गर्दन कट जा रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जिब्रील फरिश्तों का लश्कर लेकर तुम्हारे साथ आए हैं और तुम्हारे साथ जंग लड़ रहे हैं। फतह नुसरत तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है, फतह तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह की जात पर भरोसा, कामिल यकीन अल्लाह की जात पर। लेकिन आज हमारे अंदर कमी आ गई। हमने मुस्तफा जान रहमत के बताए हुए उसूल को छोड़ दिया। कहने के लिए सब बातें अल्लाह देख रहा है, ये कहने के लिए, लेकिन दिल इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। ईमान क्या है? इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब। ज़बान से कहे भी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दिल इस बात की तस्दीक भी करे कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं है और यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल हैं। दिल इस बात की तस्दीक भी करे। अल्लाह देख रहा है, ज़बान कह रही है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। जान रहा है चोरी करना गुनाह है, लेकिन दिल कहता है कर लिया तो क्या हर्ज है। जान रहा है कि ज़िना हराम है, लेकिन कर लिया तो दिल कर रहा है तो क्या जा रहा है। इस तरीके से यानी जानकारी तो है, मालूमात तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं है। और मेरे प्यारे, जब तक आप अपने अमल को दुरुस्त नहीं करते हो, जब तक आप अपने किरदार को दुरुस्त नहीं करते हो, तब तक इनकलाब आने वाला नहीं है। ये यकीन जाने, इतना बड़ा मजमा बैठा है, इतना बड़ा मजमा बैठा है, इतने उलमाए किराम बैठे हुए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर शख्स को ये मालूम कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हर शख्स ये जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मैं तो जाहिल आदमी हूं। लोग बड़ी जल्दी कह करके बाईपास निकलना चाहते हैं कि हम तो जाहिल आदमी हैं मौलाना साहब। ये बात आपको नहीं मालूम कि नमाज फर्ज है। ये बात आपको नहीं मालूम कि झूठ बोलना गुनाह अज़ीम है, जिसके बारे में कुरान ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आपको नहीं मालूम कि सूद लेना हराम है, आपको नहीं मालूम कि शराब हराम है, आपको नहीं मालूम कि ज़िना हराम है। यहाँ पर बैठा शख्स, हर शख्स ये बात जानता है। अब इस पर अमल करना आपका काम, इस पर अमल करना आपका काम है। जब आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा। और आज रोते हैं हम कौम मुस्लिम का कि हमारे ये हालात हो गए, वो हालात हो गए, लेकिन हम अपने किरदार को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जो अखलाक हमारा होना चाहिए वो आज हमारा नहीं है। आज छोटे से लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक आप देखिए किस कदर करप्शन का हम शिकार हैं। एक ठेला लगाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, बज़ाहिर छोटा मोटा कारोबारी है, उसे लोग मजदूर कहते हैं, उसे लोग दिहाड़ी लगाने वाला कहते हैं, उसे रेड़ी पटरी वाले ठेले वाला कहते हैं। बज़ाहिर एक मामूली शख्स है, मगर जब उसे मौका मिल रहा है तो वो भी पॉलिथीन बदल दे रहा है। यानी आपको दिखा रहा है कि हम अच्छा तौल करके दे रहे हैं, और जब मौका मिल रहा है तो धीरे से पॉलिथीन चेंज कर दे रहा है। 4 सलामत है तो 4 सड़े हुए हैं आपके हवाले कर दे रहा है। जो जहां बैठा हुआ है वहीं से करप्शन कर रहा है। जो एक चपरासी की कुर्सी पर है वो भी करप्शन कर रहा है, और जो आला हुक्काम की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो भी करप्शन कर रहा है। फिक्र हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे हालात बेहतर नहीं होते। आज आप जाकर के देखिए, आज कौम मुस्लिम की हालात जाकर के देखिए, आप उनकी दुकान पर जाइए, उनके बोलने का लहजा देखिए, उनके बात करने का लहजा देखिए, उनका अखलाक देखिए, और गैरों के पास चले जाइए, आप उनका अखलाक देखिए। और अल्लाहु अकबर कबीरा, आपस में रस्साकशी इस कदर है रस्साकशी कि हम महफिल मिलाद में भी जाने से पहले ये उज़्र और बहाना करना पसंद करते हैं कि फलां करा रहा इसलिए हम नहीं जाएंगे, फलां के दरवाजे पर मिलाद हो रही इसलिए हम नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे, मिलाद किसी दरवाजे पर हो या कोई करा रहा हो, मिलाद किसी की बपौती नहीं है, रसूल पाक की महफिल होती है। ये रसूल पाक की महफिल है, तभी ये वसवसा ज़हन में आने दो। इसलिए कि शैतान तो चाहता ही है ये वसवसा फैलाए। अच्छा, ये वसवसा फैलाने वाले भी 2 तबके हैं, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये वसवसा फैलाने वाले 2 तरह के हैं, एक जो आपको दिखाई पड़ेगा, एक जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक वो है जो शैतान जिसे कहते हैं वो गैर मर्ज़ी, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, और एक वो है जो दिखाई पड़ेगा, जो जगह जगह दिखाई पड़ रहा है, जो जगह जगह नजर आ रहा है। वसवसे डालने, मेरे प्यारे भाइयों, अपनी आदत को बेहतर कीजिए, अपने किरदार को बेहतर करिए, अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। इसलिए कि इस कायनात में सबसे अजीम अखलाक वाला और सबसे अजीम अखलाक का मुअल्लिम अगर कोई इस दुनिया में मबऊस हुआ तो ज़ात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और अल्लाह का शुक्र है
कि हम उस मुस्तफा के उम्मती हैं, हम उस हबीब के उम्मती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिनका अखलाक निराला था, जिनका किरदार निराला था। वक्त में गुंजाइश नहीं कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात कर सकूं, बस एक आखिरी बात अर्ज करके इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, सहाबा तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन कौन है जो जन्नती देखना चाहता है? रसूल जिसे जन्नती कह दें उसके जन्नती होने में क्या शक। जिसे जन्नती देखना हो अभी थोड़ी देर में आने वाला सहाबा महवे हैरत, कौन जो जन्नती बनकर आने वाला। थोड़ी देर में एक दुबले पतले सहाबी, ज़ईफ सहाबी मस्जिद में दाखिल होते हैं। सहाबा गर्दनें पीछे मुड़ करके देखते हैं वो सहाबी रसूल अंदर आते हैं। लोगों ने मरहबा कहा, एक बशारत दी, दूसरे दिन फिर बशारत दी कि जिसे जन्नती देखना हो अभी इस दरवाजे से वो जन्नती दाखिल होगा। लोगों ने देखा वही सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह। रसूल ने 3 दिन जन्नत की बशारत दी। एक सहाबी रसूल को शौक हुआ, वो सोचते हैं कि मैं मालूम तो करूं कि आखिर इनका अमल कौन सा है, कौन सा वजीफा ये पढ़ते हैं, कौन सा नुस्खा इनके पास है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने मुसलसल जन्नत की बशारत की। उनके घर जाते हैं, घर जाने के बाद कहते हैं मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेशक मेहमान बनिए। और ये तो बातें पुरानी हो गई, मेहमान बनने और बनाने वाली। आजकल तो लोग मेहमान देख के भी घबरा जाते हैं कि मेहमान आ गया अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे प्यारे, मेहमान जिसके दरवाजे पर आता है अपना रिस्क लेकर आता है, और जब जाता है तो बहुत सारी बलाएं मुसीबतें अपने साथ लिए चला जाता है। और लिए चला जाता है ऐसा नहीं अपनी जेब में रख लेता है, अल्लाह उसके आने की बरकत से बलाओं और मुसीबतों को दूर कर देता है। नहीं कोई ये ना समझे कि किसी घर में मेहमान जाए ऐसा ना उसकी बला मुसीबत हमारे घर पड़ जाए। तो मेहमान आता है, दस्तरखान पर बैठता है, कुछ निवाले खाता है, तो अल्लाह उसके आने की बरकत से मसाइब व आलाम को दूर फरमा देता है। और मेहमान नवाजी का सिला अल्लाह ही अता फरमा सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। अब वो गए कहा मुझे मेहमान बना लीजिए, उन्होंने मेहमान बनाया। एक दिन गुजरा, वो इस फिराक में रहे, इस ताक में रहे कि इनका कौन सा अमल है, कौन सी नेकी है, कौन सा वजीफा है, क्या करते हैं कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने इन्हें जन्नती होने की बशारत दी है। सुबह गुजरी, शाम हुई, रात हुई, रात भर गुजरी, तहज्जुद के वक्त उठे, तहज्जुद के वक्त तहज्जुद की नमाज अदा की, फजर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद अपने मामूलात में लग गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन इजाजत चाहिए कि मैं चलना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आए थे तो कुछ मकसद था कि यूं ही चले आए थे, यूं ही चले आए थे, कोई मकसद था? कहा मकसद तो था, बताइए क्या मकसद था? कहा अल्लाह के रसूल ने आपको कहा है जन्नती। मैं जानना चाहता था कि कौन सा अमल आप करते हैं, कौन सा वजीफा पढ़ते हैं, कौन सा जिक्र करते हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती फरमाया है। उन्होंने कहा आप आए हैं, मशक्कतें बर्दाश्त की हैं आपने, अपने सफर की सोबतें बर्दाश्त की हैं, तो आपका हक है कि आप जाने कि अल्लाह के रसूल ने मुझे क्यों जन्नती कहा है। उसकी शायद मुझे एक वजह समझ में आती है, तो कहा बतलाइए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये नहीं कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ, उसकी वजह ये नहीं कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, उसकी वजह ये नहीं कि मैं जिक्र अस्कार करता हूँ, बल्कि उसकी वजह ये है कि मैं अपने किसी मोमिन भाई के लिए अपने सीने में हसद नहीं रखता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपने किसी मोमिन भाई के लिए अपने सीने में हसद नहीं रखता हूँ, हसद से बरी हूँ, हसद से पाक हूँ। कोई बाबा करे तब भी ठीक है, कोई अच्छा कहे तब भी ठीक है, बुरा कहे तब भी ठीक है। इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, जिनमें सबसे अफजल ये कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका अदना शोबा ये है इमाततुल अज़ा अनी तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना, रास्ते से तकलीफ दे चीज का दूर कर देना। मगर आज हमारी रविश अजब है कि हम चाहते हैं कि रास्ते में कुछ ऐसा रहे कि इधर से कम लोग आए,
रास्ते में कुछ ऐसा करने के लोगों का आवागमन कम हो जाए, कुछ ना सही तो 3-4 फीट की सीढ़ी ही निकाल दे कि कम से कम इधर से लोग कम आए जाए, कुछ ना हो तो कूड़ा ही फेंक दे कि लोग कम आए जाए। इमाततुल आज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ देह चीज का हटा देना, ये भी ईमान का हिस्सा है। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मेरे प्यारे, जब तक आप अपने किरदार में इन चीजों को नहीं लाओगे, जब तक अपने किरदार में इन चीजों को नहीं शामिल करोगे, तब तक बदलाव नहीं होने वाला। नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह की मखलूक के लिए बेहतर है, जो अल्लाह की मखलूक के लिए भला है, जो अल्लाह की मखलूक के लिए भलाई करने वाला है, जो मोमिनों के साथ अच्छा सलूक करने वाला है, वो अल्लाह की नजर में भी महबूब है, अल्लाह की निगाह में भी बेहतर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस उर्स के फैजान से माला माल फरमाए। यकीन जाने ये उर्स, ये फातिहा, ये गागर, ये शादर, ये लंगर, ये सब अमल मुस्तहब है, लेकिन नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फराइज को अदा करने में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जब आपके फराइज अदा होंगे तो आपके मुस्तहब्बात भी कबूल होंगे, आपके नवाफिल भी कबूल होंगे, लेकिन पहले फराइज पर तवज्जो रखिए। जो चीजें फर्ज हैं उनको अदा करिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दिन का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। उतलुसो कब ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वाले के हश्र तक नाम हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत माशाअल्लाह। एक मुख्तसर और जामिया बयान विलादत मुस्तफा और इस्लाह माशरा के हवाले से अल्लामा हसनैन वारसी साहब से आपने समाअत किया। रब कदीर हम सबको हक सुनने, हक कहने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि बड़े नूर के दामन में शायर हिंदुस्तान जनाब जाकिर इस्माइली साहब क़िबला बहराई शरीफ की आमद हो चुकी है। साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान के खूबसूरत लहजा जनाब मोहतरम भाई आकिब इलाहाबादी के पैकर में मेंबर शरीफ पर मौजूद हैं, उनसे भी आप मुलाकात करेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकील अहमद क़ादरी मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम अपनी कामयाबियों की तरफ रवाना है। हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें और मुफ्ती साहब क़िबला की मौजूदगी में मैं कुछ अशार पढ़ता हूं। दुआओं का तालिब मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। जलवाए रहमते रहमान है सुभान अल्लाह। आपको सिर्फ सुभान अल्लाह कहना। क्या कहना है? क्या कहना है? जलवाए रहमते रहमान है सुभान अल्लाह। लम्हे बैअते रिज़वान है सुभान अल्लाह। खूने उस्मान पे वादा है कि बदला लेंगे, खूने उस्मान पे वादा है कि बदला लेंगे। शाहे कौनैन का फरमान है सुभान अल्लाह। सारे असहाब का हल्का है शजर के नीचे, सारे असहाब का हल्का है शजर के नीचे। और शैतान परेशान है, और शैतान परेशान है सुभान अल्लाह। नस्ल इंसान में ज़ुल्ज़ूर लक़ब का मालिक सारे कौनैन में उस्मान है सुभान अल्लाह। और तेरा दुश्मन जो हुआ, तेरा दुश्मन जो हुआ वो तारिके कुरान हुआ। तेरा दुश्मन जो हुआ तारिके कुरान हुआ। और तू जामे कुरान है, और तू जामे कुरान है सुभान अल्लाह। और तेरे दुश्मन का जनाजा न पढ़ा जाएगा, तेरे दुश्मन का जनाजा न पढ़ा जाएगा। ये नबी पाक का ऐलान है, ये नबी पाक का ऐलान है।
अब यहीं से रदीफ चेंज करता हूं, लेकिन सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। कहेंगे ना? हाथों को उठा के बताएं, हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये हाफिज इरशाद साहब एडवांस दिए हैं कि आने वाला मिसरा और जोरदार हो, ताकि यहां से बैठकर ईरान की आवाज इमरान बरकाती की पहुंचनी। मैं शेर पढ़ता हूं कि जलवाए रहमते रहमान है सुभान अल्लाह, लम्हे बैअते रिज़वान है सुभान अल्लाह। सूरह फतेह को अपनी निगाहों के सामने, बैअते रिज़वान का वाक़या अपनी निगाहों के सामने रखिए। तारीख़ में इमरान बरकाती आपके समातों के दहलीज पर ये शेर पहुंचाता है कि 40 रोज़ा प्यास पे जो आँख नम नहीं, 40 रोज़ा प्यास पे जो आँख नम नहीं, उस पर गमे हुसैन कभी कुछ असर नहीं। उस्मान ज़ुन्नुरैन है, उस्मान है गनी, कोई भी फजीलतों से बेखबर नहीं, कोई भी फजीलतों से बेखबर नहीं। दो बेटियां रसूल ने बख्शी निकाह में, बख्शी निकाह में, यानी अली का घर किसी दुश्मन का घर नहीं, किसी दुश्मन का घर नहीं। और इस घर की तो बेटियां रसूल ने बख्शी निकाह में, यानी अली का घर किसी दुश्मन का घर नहीं। और इस घर की आबरू है खदीजा की बेटियां, इस घर की आबरू है खदीजा की बेटियां। इस घर से अहले बैत को कोई ज़रर नहीं, इस घर से अहले बैत को कोई ज़रर नहीं। और दामादे मुस्तफा पे करे हो ज़बरदस्त, दामादे मुस्तफा पे करे हो ज़बरदस्त, क्या मुस्तफा के सामने पेशी का डर नहीं, क्या मुस्तफा के सामने पेशी का डर नहीं। दामादे मुस्तफा पे करे हो ज़बरदस्त, क्या मुस्तफा के सामने पेशी का डर नहीं। और सब अंधे हो चुके हो, सब अंधे हो चुके हो सहाबा के बुग़्ज़ में, क्या तुम में कोई एक भी अहले नज़र नहीं, क्या तुम में कोई एक भी अहले नज़र नहीं, क्या तुम में कोई एक भी अहले नज़र नहीं। और उस्मान आस्ताने रहमत से है जुड़ा, उस्मान आस्ताने रहमत से है जुड़ा। उस्मान कोई तेरी तरह दर बदर नहीं, उस्मान कोई तेरी तरह दर बदर नहीं। और आने वाला शेर आप अगर ईरान तक न पहुंचाएं तो छतौना तक जरूर पहुंचाएं कि इज्जत आप जामे कुरान के लिए, इज्जत आप जामे कुरान के लिए सब बेताब है हुजूर भी उस्मान के लिए, मोमिन के पाक खून के तावान के लिए सब आ गए हैं बैत रिज़वान के लिए, मोमिन के पाक खून के तावान के लिए सब आ गए हैं बैत रिज़वान के लिए। आपकी दुआओं का तालिब इबला है सामने, मगर सरकार के बगैर उम्रा कबूल ही नहीं उस्मान के लिए। इबला है सामने, मगर सरकार के बगैर उम्रा कबूल ही नहीं उस्मान के लिए। और हर जुमा को जो करता है आजाद गुलाम, हर जुमा को जो करता है आजाद गुलाम, तारीफ उस मदीने के प्रधान के लिए, तारीफ उस मदीने के प्रधान के लिए। और खाली नमाज रोजा से चलता नहीं है काम। तौहीद भाई आपकी भी दुआ शामिल हाल होनी चाहिए। खाली नमाज रोजा से चलता नहीं है काम, उस्मान भी जरूरी है ईमान के लिए, उस्मान भी जरूरी है ईमान के लिए। खाली नमाज रोजा से चलता नहीं है काम, उस्मान भी जरूरी है ईमान के लिए। और उस्मान जब कहो तो कहो साथ ज़ुन्नुरैन, उस्मान जब कहो तो कहो साथ ज़ुन्नुरैन। इतना ही तीर काफी है शैतान के लिए, इतना ही तीर काफी है शैतान के लिए। और उनसे कहो मदीना है मस्कन रसूल का, उनसे कहो मदीना है मस्कन रसूल का। अरे हलहान हो रहे हैं जो ईरान के लिए,
इंसान के लिए क्या दुश्मनाने हजरत उस्मान से गिरा। शर्मो हया होती है इंसान के लिए, शर्मो हया तो होती है इंसान के लिए। काफी वक्त आपका लिया, मैं बड़े ही मात्रा के साथ मुफ्ती साहब की दुआओं लेता हूँ। मैं मोहतरम भाई आती बिलहमादी नाज समाप्त करने के लिए आप हज़रात से गुजारिश करता हूं बेदार हो जाएं और आपकी बिलहमादी आपके समातों को दहलीज तक पहुंचना चाहते हैं। आइए इस्तकबाल करने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स मुक़द्दस, नारे